दोस्तों अगर आप भी हिंदी 100 अंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम हिंदी के 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो हिंदी का एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर जो है आपका होगा और बहुत सारा क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को अंत तक तो जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम कमाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहे कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है हार मानना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु का मतलब होता है जो उनको दीक्षा दिया हो। तो 2 का जो दोस्तों बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों नरहरिदास। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, खारा का विलोम है। तो 3 का जो दोस्तों सी ऑप्शन है सही होगा, मीठा। खारा मीन्स होता है दोस्तों नमकीन, और नमकीन का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों मीठा। तो यहाँ पर आपका मीठा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी बताना है कौन सा समास है। तो 4 का दोस्तों सी ऑप्शन है द्विगु समास होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जिस समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर जो है पंचवटी, 5 वाटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। मतलब जहाँ पे 5 रास्ता आकर के क्या हुआ हो, मिला हो, उसको पंचवटी कहते हैं। तो 5 शब्द है, संख्यावाची है, कहीं ना कहीं प्रथम पद जो है वो, इसीलिए पंचवटी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हल्का हम छोटा कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समाज का विशेषण है। तो 5 का बी ऑप्शन से होगा, यानी कि दोस्तों सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो 6 का दोस्तों जो बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि अपना काम निकालना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसने गुरु के दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो आइए जानते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना होता है। आपको बता दें कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप नीट का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको मैनेज गोल में जाना है और यहाँ आपको नीट यूजी सेलेक्ट करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का। अगर आप हमारा प्रोमो कोड LGRSTUDY यूज़ करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट्स, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, साथ ही आपको लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी मिलता है और आप यहां अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी प्लान ले सकते हैं। यदि आप हमारा कोड LGRSTUDY यूज करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 12 आवर मेगा मैराथन बायोलॉजी स्टार्ट्स ऑन जनवरी 29 8 AM। इसमें आपको डॉक्टर अनमोल शर्मा सर के द्वारा 2000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेते हैं, मतलब जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, इस अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दीक्षित। क्या होगा दोस्तों? दीक्षित है, मतलब वो दीक्षा प्राप्त कर चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है। ये जो कहानी है दोस्तों उसने कहा था, इस कहानी के नायक कौन है? नायक मतलब इस कहानी में मेन रोल किसका है, इस कहानी के हीरो कौन है, ये आपको बताना है। तो 8 का ए ऑप्शन से होगा, यानी तो लहना सिंह यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए, सारा क्वेश्चन रिवीजन करके ही जाना है आपको।
हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर दोस्तों द्वंद्व समास होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिस भी उस शब्द के बीच में हाइफन लगा हो और उसके बारे में पूछे कि भाई कौन सा समास है, तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का आपको बता दें कि जो है दोनों पद प्रधान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो 10 का ए ऑप्शन से होगा, यानी कि दोस्तों भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर ये जो रचना है वो किसका रचना है? तो 11 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों श्रीनिवास दास की। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह, इसके लड़के का क्या नाम था? तो 12 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बोधा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? कितने मीलों मतलब मील दोस्तों दूरी का ही मात्रक है, तो कितने मीलों अभी देश की जनता को, इस देश की जनता को जाना है? तो 13 का जो दोस्तों सी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो डी ऑप्शन है आपका सही होगा, यानी कि दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। हम आगे बढ़ते हैं, आपके 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ जो आपका दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? अज्ञेय के लिखा गया, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि दोस्तों हरी घास का क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर यहाँ पर आपका लिखा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? संस्थापक और संपादक दोनों बताना है। तो 16 का जो दोस्तों सही आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी, वो प्रताप के संपादक भी थे और संस्थापक भी थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 17 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 20 जून 1917 ईस्वी को गांधी जी बिहार के चंपारण में आए थे। यहाँ पर आए थे दोस्तों किसान जो आपका आंदोलन है तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, अंग्रेज के प्रति जो है आए, विरोध जताने के लिए आए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो 18 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बर्मा में हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है ये आपको बताना है। तो 19 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि तिरिच यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? तो 20 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मलय जी की है? मलय जी का कौन सा रचना है ये आपको बताना है। तो 21 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कविता से साक्षात्कार। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो 22 का सही जो आंसर होगा सी होगा, यानी दोस्तों नाथू के साथ। किसके साथ दोस्तों? नाथू यहाँ पर सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है? तो 23 का जो बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों जीहू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। जो 24 नंबर प्रश्न है, पूछ रही है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो 24 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि दोस्तों प्रेमाख्यान
काव्य परंपरा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो किस मार्ग में दीक्षित हुए। 25 का जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि दोस्तों पुष्टि मार्ग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के गुरु कौन थे, सिंपली ये आपको बताना है, तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोस्तों शेष सनातन, शेष सनातन आप याद रखेंगे। हम बढ़ जाते हैं आगे, जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा रहा कि सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार आपको उत्तर देना है। सबके हित का वचन कौन कहता है, तो 27 का जो बी ऑप्शन है सही होगा, नहीं तो कबीर, कौन कहते हैं, कबीर कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के छंद हैं, छत्रसाल दशक के छंद हैं, तो 28 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितने छंद हैं, तो 10 छंद उसमें लिखे गए हैं। 29 है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, प्रसाद जी का कौन सा पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि शिवाजी का महत्व। आगे जो यहाँ पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो 30 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ठाकुर रमानाथ सिंह, सी ऑप्शन सही होगा, ठाकुर रमानाथ सिंह। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सा कृति है ये आपको बताना है, तो 31 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काल तुझसे होड़ में मेरी, काल तुझसे होड़ में मेरी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 32 है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है, तो यहाँ पर आपका जो 32 का सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गणेश किस संधि का उदाहरण है, तो गणेश कौन सा संधि है गणेश में ये आपको बताना है, तो 33 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि गुण संधि। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रही है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करे, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो 34 का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इति प्लस आदि। नेक्स्ट आगे जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, तो पर्यावरण दोस्तों आपको बता दें कि 35 का जो बी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों यन संधि का उदाहरण है पर्यावरण। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, तो 36 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि विसर्ग संधि है मनोरंजन के अंदर, क्योंकि मनोह प्लस रंजन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि चौराहा में समास है, चौराहा में कौन सा समास है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि जिसमें संख्यावाची हो, प्रथम पद जिसका संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास। चौराहा में 4 राहों का समाहार होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है, ये भी अभी आपको तुरंत बताए हैं कि रात दिन में कौन सा समास होता है, जिस 2 शब्द के बीच में हाइफन मिले वो होता है दोस्तों द्वंद्व समास, तो यहाँ पर द्वंद्व समास बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रात दिन, दाल भात, भाई बहन, माँ बाप, इस सब में द्वंद्व समास ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो 39 का दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास आप याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है, समास और संधि होता है ये आपको बताना है, तो 40 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जलोष्मा में। किसमें दोस्तों, जलोष्मा में। 41 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि नौकर का विलोम है
नौकर का विलोम मतलब उल्टा आपको बताना है तो अधिकारी होगा। 41 का जो ए ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों अधिकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सरकार का विलोम है, तो सरकार का विलोम जो है सरकार नहीं है, सॉरी दोस्तों, सकाम। सकाम का विलोम आपको बताना है सकाम, तो सकाम का होगा। 42 का जो आपका सी ऑप्शन है इसका निष्काम। सकाम मतलब जिसके पास काम हो और निष्काम मतलब जिसके पास कोई काम ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 43 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि अनंत का विलोम है, अनंत का विलोम बताना है तो 43 का ए ऑप्शन सही होगा, यानी दोस्तों सीमित। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है उर्वरा का विलोम है। उर्वरा मतलब जो होता है उर्वरा शक्ति खेतों में पाया जाता है, तो 44 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि दोस्तों ऊपर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ऊसर। क्या दोस्तों? ऊसर याद रखेंगे, ऊसर मतलब होता है वैसा जमीन जिसमें खेती नहीं किया जा सकता हो, अच्छा खेती नहीं हो, और उर्वरा कहते हैं उस जमीन को जहाँ पर खेती अधिक यानी कि अच्छा किया जा सके। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो है आपसे पूछ रही है, देख सकते हैं घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है तो 45 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि दोस्तों आहट। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है किस शब्द में, तो 46 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवा में, किसमें, सॉरी लावा में, लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका अगला 47 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इष्ट होगा। 47 का जो सही आंसर होगा वो बी, यानी कि इष्ट आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि कृदंत, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो 48 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्रिया, क्रिया जुड़ता है। 49 है पवन का पर्यायवाची नहीं है, पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों अनल जो है पवन का पर्यायवाची नहीं होता है, आग का पर्यायवाची होता है अनल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी जल्द से जो है वीडियो को लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग इंटर के बाद ITI का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर सर्च करना है LGR स्टडी ITI, सबसे ऊपर में आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर 50 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सलील जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नीचे अगर वीडियो के नीचे जो है यहाँ पर आपका सब्सक्राइब का जो है लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।